हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 7 बजे आपकी पीजीटी की लाइव क्लास होती है, तो आप ज़रूर अटेंड किया करें। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। पीजीटी में आपका प्रसार शिक्षा ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के क्षेत्र क्या है। तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रसार शिक्षा का संबंध मानव जीवन व उससे जुड़ी हुई दैनिक समस्याओं से है। तो पहली लाइन से क्लियर होता है, जो प्रसार शिक्षा है उसका जो सीधा संबंध है, सीधा कांटेक्ट है, वो मानव जीवन और उससे संबंधित, उससे जुड़ी हुई दैनिक समस्या, रोज़मर्रा की समस्याओं से है। जो प्रसार शिक्षा का प्रतिपादन, ये प्रसार कार्य का प्रतिपादन ग्रामीण क्षेत्र के विकास और ग्रामीणों की उन्नति के लिए किया गया था। तो सेकंड पॉइंट है कि जो प्रसार कार्य या प्रसार शिक्षा जो कार्यक्रम है वो किसके लिए किया गया था। तो प्रसार शिक्षा का प्रतिपादन ग्रामीण क्षेत्र के विकास और ग्रामीणों की, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए किया गया था। उनको नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, जो नए नए अनुसंधान करने के लिए उन्हें कहा जाए, हर चीज़ से, जिससे हम लोग कृषि अच्छी कर सके, अपना अच्छा जीवन यापन कैसे कर सके। तो इस सब कार्यों के लिए प्रसार शिक्षा का प्रतिपादन किया गया, जिससे ग्रामीण की है वो उन्नति हो सके। प्रसार कार्य, प्रसार शिक्षा जो ग्रामीण में रहने वाली, गांव में रहने वाली जनता है, उसका संपूर्ण विकास चाहती है, उनका अच्छे से विकास चाहती है। वो प्रसार शिक्षा जो है वो कुल मिला के जो ग्रामीण परिवेश है उसमें मुख्य रूप से निहित है प्रसार शिक्षा। उसका मेन फोकस, मेन आधार ग्रामीण ही है, गांव के लोग हैं। आधुनिक ग्रामीण व्यवसाय, कुटीर उद्योग जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, कपड़े बुनना, बढ़ईगिरी, काश्तकारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी, सूप आदि बनाना, आधुनिक तकनीकों से जोड़ कर रखना, ये सब प्रसार कार्य के अंतर्गत आता है और ये सब प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं। तो ग्रामीणों जो होते हैं, तो ग्रामीण जो व्यवसाय और कुटीर उद्योग जैसे कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, अब कपड़ा बुनना है, बढ़ईगिरी है, काश्तकारी है, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी है, सूप है आदि बनाना जो है, और आधुनिक तकनीकों से जोड़ के रखना प्रसार शिक्षा का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण का क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो प्रसार शिक्षा है वो क्या है? देखिए, प्रसार शिक्षा हमारी व्यवहारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? और व्यवहारिक शिक्षा है। और प्रसार शिक्षा हमारी लैब टू लैंड के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रसार शिक्षा है वो हमारी किस पे आधारित है? लैब टू लैंड पर, जिसके बारे में हम लोग अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि लैब टू लैंड क्या होता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है LLP, मतलब लैब टू लैंड का फुल फॉर्म होता है LLP। ये इसका फुल फॉर्म है LLP। तो लैंड टू लैंड प्रोग्राम के सिद्धांत पर आधारित है। तो लैंड टू लैंड प्रोग्राम को ICAR ने 1979 में, लिख लीजिएगा, 1979 में अपने स्वर्ण जयंती समारोह के एक भाग के रूप में लॉन्च किया था। किसके रूप में? स्वर्ण जयंती समारोह के एक भाग के रूप में, जिसका उद्देश्य क्या था कि लघु व सीमांत किसानों को और जो भूमिहीन किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति
जनजाति के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में उनका क्या करना, सुधार करना। जो कृषि विश्वविद्यालय है, अनुसंधान संस्थानें हैं, उनमें क्या करना, विकसित उन्नति प्रौद्योगिक हस्तांतरण करना। इसका क्या था, विशिष्ट उद्देश्य था। उनका कुल मिलाकर ये उद्देश्य था कि जो लघु और सीमांत किसान और जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, उनको सुधार करना। और जो कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिक है, उसका क्या करना, हस्तांतरण करते रहना। इसका क्या था, विशेष उद्देश्य था। तो ये जो है प्रसार शिक्षा लैब टू लैंड प्रोग्राम पर आधारित है, मतलब लैब टू लैंड सिद्धांत पर आधारित है। ये कह रहे हैं कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है। पूछा जा सकता है प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, व्यवहारिक। जो किस सिद्धांत पर आधारित है, क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप बोल दीजिएगा लैब टू लैंड सिद्धांत पर, ठीक है, LLP। फिर आता है प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत है कि कृषि जो है, कृषि और ग्रामीण उद्योगों से संबंधित जो भी प्रयोग होते हैं उनका प्रयोगशाला से निकलकर उस स्थान तक पहुंचाना भी आवश्यक है। तो प्रसार शिक्षा क्या करता है, जो कृषि से संबंधित और जो ग्रामीण उद्योग से, जो भी कृषि से संबंधित जो भी हो रहे हैं प्रयोगशाला में प्रयोग, और ग्रामीण उद्योग से संबंधित जो भी प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें प्रयोगशाला से निकाल कर उस स्थान तक पहुंचाना जहां पर उसकी ज़रूरत है, जहां पर उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इन प्रयोगों को तभी सफल माना जा सकता है जब ये उसकी उत्पादकता में क्या होंगे, सहायक होंगे और उसकी आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब कार्य कौन करता है, प्रसार शिक्षा। ये सब कार्य किसके द्वारा होगा, प्रसार कार्य के द्वारा। कुल मिला के प्रसार शिक्षा जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो सर्वांगीण विकास चाहता है, उनका अच्छी तरह से विकास चाहता है, वो चाहता है कि जो ग्रामीण जनता है वो अपनी समस्या का समाधान खुद करे, नई नई टेक्नोलॉजी से, नए नए अनुसंधान से, नए नए प्रयोगों से परिचित हो, उन्हें अपनाए, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करें। कृषि कैसे की जाए, कृषि में कैसे सुधार किया जाए, अच्छी कृषि कैसे करें, कम मेहनत से काम कैसे करें, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये प्रसार शिक्षा चाहता है और ये प्रसार शिक्षा के क्षेत्र आते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। अब मैं आगे बताती हूँ। जो प्रसार शिक्षा को 3 तौर पे विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है मनुष्य के निजी विकास के क्षेत्र। इसमें मनुष्य के जो निजी विकास के क्षेत्र, मतलब उसके मनुष्य के कुछ खास विकास के क्षेत्र आते हैं इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा आपका आता है मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास। तो इस प्रसार कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं कि मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास और उन्नति। फिर आपका आता है मानव निर्मित संस्थाओं व साधनों का जो विकास करना, उनकी उन्नति करना। तो नेक्स्ट आपका आता है जो मानव निर्मित संस्थाएं हैं और साधन हैं, उनका विकास कौन करता है, प्रसार शिक्षा। तो इसके क्या कार्य क्षेत्र हैं ये भी बताया जाएगा। तो आज हम लोग ने प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के इंट्रोडक्शन को जाना। कल हम लोग जो प्रसार शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है, पहला जो मैंने बताया मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य का कुछ खास विकास होता है, तो उसमें क्या प्रसार शिक्षा का योगदान है वो। दूसरा आपका आता है मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास का कार्य क्षेत्र। फिर तीसरा आपका आता है मानव निर्मित संस्थाओं व साधनों का विकास और उन्नति। तो ये सब क्षेत्र है प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे एक करके, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र।
तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिसको आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।